नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन रोज कहानी का अध्ययन कर रहे थे जो अज्ञे जी द्वारा रचित कहानी है। अज्ञे जी द्वारा रचित इस कहानी में मालती के रोजाना के जीवन की कहानी है, यानी किस प्रकार एक महिला रोजाना के काम बिना किसी प्रकार का सवाल किए हुए समय के अनुसार करती जाती है। और मालती जो शैतान मालती थी, जो उदंड मालती थी, वो भी इसी प्रक्रिया में ढल जाती है। यहां पर पिछली क्लास में अपनों ने देखा था कि अज्ञे जी थोड़ा सा समय से पीछे चले जाते हैं और मालती जब आम पर लिपटे अखबार को पढ़ती है तो उस समय अज्ञे जी को वो समय याद आता है जब वो स्कूल में होते थे। और उस समय एक बार मालती के पिता ने मालती को एक पुस्तक लाकर दी और पढ़ने के लिए कहा। 20 पेज रोजाना के हिसाब से 7 दिन में बुक पूरी होनी थी, पुस्तक पूरी होनी थी। और रविवार के दिन मालती से प्रश्न पूछे जाने थे। इसी बीच मैंने आपको बताया कि ये शाम का समय है इस कहानी में, और शाम के समय में महेश्वर घर पे वापस आ चुके हैं। एक मरीज का गैंग्रीन का ऑपरेशन कराए हैं, एक मरीज को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करके आए हैं, रेफर करके आए हैं, उसको भी गैंग्रीन की प्रॉब्लम थी। और यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि गैंग्रीन एक बीमारी है जो कांटे के जहर से फैलती है। यदि किसी के पैर में कांटा चुभ जाता है तो उसको तुरंत निकलवाना चाहिए। और ये भी पेड़ों के हिसाब से होता है। कुछ पेड़ होते हैं जिनके कांटे यदि चुभ जाए और अंदर की साइड अपनी स्किन के अंदर चले जाएं तो वो चलने लगते हैं, तो वो चलते चलते पूरे शरीर में जहर फैला देते हैं, तो इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर महेश्वर इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि यहाँ के लोग बड़े ही लापरवाह है। एक कांटे की वजह से इनके पैर काटने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये ध्यान नहीं देते, लापरवाह है। यदि कांटा चुभते समय ही ध्यान दिया जाए तो शायद ये बीमारी इतनी नहीं फैले, परंतु ये लोग लापरवाही करते हैं और उस वजह से इनके किसी के पैर काटने पड़ते हैं, किसी का हाथ काटने पड़ते हैं। महेश्वर ऑपरेशन करके आए हैं और जैसे ही आए हैं तो साथ में अज्ञे जी का सामान लेकर एक कूली भी आया है, यानी अज्ञे जी स्वयं पहले आ गए थे, एक कूली उनका बिस्तर, उनका सामान पीछे से ला रहा था, तो वो सामान भी लेकर आ गया है। महेश्वर अपने साथ आम लाए हैं जो मालती को देते हैं, जो एक अखबार के टुकड़े में लिपटे होते हैं। और मालती उस अखबार के टुकड़े को दोनों साइड से पढ़ती है, उसके बाद उसे फेंक कर ही आम धोती है। तब अज्ञे जी को ये किस्सा याद आता है। और इस किस्से में ये होता है कि मालती उस पुस्तक के पेजेस, जो 20 पेज रोजाना को पढ़ने के लिए दिए जाते थे, वो पढ़ती नहीं है, फाड़ फाड़ कर फेंक देती है। और रविवार के दिन जब मालती को पिता ने बुलाया कि भाई वो पुस्तक तुमने पढ़ ली क्या, उससे मैं अब तुमसे प्रश्न पूछने वाला हूँ। तो मालती कहती है कि नहीं पढ़ी मैंने वो पुस्तक पूरी की पूरी फाड़ दी। और ये कहने के बाद पिता ने मालती की बहुत ज्यादा पिटाई की। अज्ञे जी यूं सोचते हैं कि क्या ये वही मालती है जो कभी पढ़ती नहीं थी, बिल्कुल भी पढ़ने से इतना दूर भागती थी, और आज एक अखबार के टुकड़े के लिए ललचाती है, एक अखबार के टुकड़े को पढ़ने के लिए तरस जाती है। और ये बात पहले भी हुई थी। अज्ञे जी जब घर में आए थे उसी समय भी मालती से पूछा था कि यहाँ तुम कुछ पढ़ती हो क्या। तो मालती चारों तरफ देखकर कहती है यहाँ। इसका मतलब ये था कि जरूरत का सामान भी मुश्किल से गांव से नीचे से और यहाँ तक लेकर आए थे, तो किताबें कहाँ से आती। तो अज्ञे जी फिर मालती को कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 2-4 किताबें भिजवा दूंगा, तुम पढ़ लेना। यहाँ पर भी मालती की पढ़ने के प्रति रुचि, वो ये कहती है कि यहाँ पे संभव नहीं है। यहाँ ये नहीं कहती कि भाई मैं पढ़ना नहीं चाहती, जो ये पहले करती थी। अब लेखक फिर से विचार करता है कि मालती इतनी कैसे बदल सकती है, इतनी कैसे अलग हो सकती है। वो ही नटखट शैतान मालती क्या इस प्रकार की हो सकती है?
क्या विवाह के बाद कोई भी लड़की इतनी बदल जाती है? आगे जी इस प्रकार से विचार करते हैं और इसी बीच मालती आम धोकर खाना बना देती है। खाना बनाने के बाद दोनों को खाना खिलाया जाता है। खाना खिलाया जाता है। खाना खाने के बाद मालती बच्चे को भी सुला देती है। बच्चा भी सो जाता है और बाहर पलंग पर बच्चा लेटा हुआ है, बच्चा सो रहा है। लेखक खाना खाकर लेट गया है। इधर महेश्वर भी लेट गए हैं और महेश्वर के लेटने के बाद उनको भी जैसे नींद आने लगती है, वो भी ऊँघने लगते हैं। लेखक विचारों में खो जाता है। कवि की आदत होती है, वो प्रकृति की सुंदरता को देखता है। लेखक देखता है कि किस प्रकार से जो गर्मी में तपते हुए पहाड़ थे वो अब झरती हुई चांदनी में कितने मनोहर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और ऐसे लग रहा है जैसे वो दिन भर की जो धूप थी, तपन थी, गर्मी थी, वो सभी के सभी को चीड़ के वृक्ष जैसे बाहें फैलाकर अपने अंदर समेट रहे हैं। अर्थात अब गर्मी खत्म हो रही है, पेड़ अपने अंदर उस गर्मी को ले रहे हैं और जैसे ठंडक चारों तरफ फैला रहे हैं। चारों तरफ जैसे चांदनी और मौसम की शीतलता बिखर रही थी। लेखक धीरे धीरे सब तरफ देखते हैं, तारे, आसमान कितना सुंदर दिखाई दे रहा है चांद की चांदनी में, और वातावरण कितना अच्छा लग रहा है। भोजन करते करते 10:30 बज गए थे और जिस समय अपनों ने बात की थी कि दोपहर का भोजन इन्होंने किया था तो पानी खत्म हो गया था, और पानी खत्म हो गया था तब लेखक ने उसी समय विचार कर लिया था कि अब पानी खत्म हो गया, यानी बर्तन हो नहीं पाए, और बर्तन नहीं हो पाए तो इसको यानी मालती को बाद में 7 बजे के बाद बर्तन करने पड़ेंगे, अर्थात रात के 11 बजे तक इसको काम करना पड़ेगा। और वो का वो चल रहा है, यानी 10:30 बजे इनका खाना होता है। उसके बाद लेखक विचारों में डूब जाता है, बच्चा सो जाता है और उसी के बाद मालती भोजन लेकर बैठती है। लेखक प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए मालती की तरफ देखता है तो मालती जैसे कोई गहन विचार नहीं कर रही, परंतु चुपचाप अपने में ही खोई हुई और धीरे धीरे भोजन कर रही थी। और मालती ने जैसे ही भोजन किया वैसे ही घंटा बजा, और घंटा बजते ही लेखक कहता है कि मैं इंतजार करता हूँ कि 11 बज गए, मालती बोलने वाली है। और इतने में ही मालती बोलती है कि 11 बज गए। मालती हाथ धोकर दही जमाने के लिए एक हांडी उठाती है, उसको गर्म पानी से धो रही है। इसी बीच मेरे दिमाग में आता है कि इस चांदनी रात में, चांदनी की शीतलता में बच्चे की मासूमियत कैसी लगती होगी, बच्चा कैसा दिखाई देता होगा। और इसीलिए लेखक बच्चे की तरफ देखते हैं और देखते ही देखते बच्चा जैसे थोड़ा सा नींद में, कहता है ना बच्चा पलटी खाता है, तो पलटता हुआ और पलंग से नीचे गिर जाता है। और जैसे ही पलंग से नीचे गिरता है वैसे ही आगे जी दौड़ते हैं उसको उठाने के लिए। और इधर महेश्वर भी उठकर कहते हैं कि क्या हो गया। आगे जी उठाते हैं और उठा करके और उस आवाज को याद करते हैं जो बच्चे की गिरने की आवाज थी, धम से जो बच्चा गिरा था। और फिर आगे जी को अंदर ही अंदर तकलीफ होती है कि कितनी चोट लगी होगी बेचारे को, और वो बोलते हैं कि कितना दुख हो रहा होगा बेचारे को। और जैसे ही बोलते हैं तो मालती आ जाती है। मालती लेखक से बच्चे को लेने के लिए हाथ बढ़ाती है और फिर कहती है कि इसको चोटें लगती रहती हैं, हमेशा का काम है, रोज का काम है। फिर से कैसा काम है? रोज का काम है। अब यहाँ पर मालती जब ऐसे कहती है कि रोज का काम है तो लेखक ऐसे सोचता है कि हे माँ, तू तो माँ है ना, हे युवती, तू ऐसी कैसे बन सकती है? एक बच्चे के चोट लेने पर भी तू नीरस ही रही, तेरे अंदर कोई दुख की ज्वाला नहीं फूटी,
तेरे अंदर खुशी नहीं है, दुख भी नहीं है, तुझे इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चे को कितनी चोट लगी, रोजाना गिरता ही रहता है। और फिर अज्ञे जी फिर से सोचते हैं कि सच में इस घर पर कोई अंधेरी छाया छाई हुई है, या कोई ऐसी काली छाया है जो इस घर को, इस घर के लोगों को अपने अंदर समेटे हुए है, जिस वजह से इनको किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और वो नीरस जिंदगी में उसी तरीके से उठते हैं, उसी तरीके से शाम हो जाती है, और उसी तरीके से हमेशा काम में लगे रहते हैं। उसी समय आगे जी कहते हैं कि 11 बज गए। मालती कहती है ये तो रोज का काम है, यानी रोजाना ही हो जाते हैं। थोड़ी देर में ही अज्ञे जी मालती के बारे में विचार करते करते, और उन्हें जैसे बिस्तर अच्छा लगने लगता है, उन्हें शांति अच्छी लगने लगती है, उन्हें प्रकृति की शीतलता अच्छी लगने लगती है, अर्थात उन्हें भी नींद आने लगती है, वो भी सुस्ताने लगते हैं। लेखक मालती की तरफ देखते हैं तो मालती लेटी हुई थी, बच्चा मालती से चिपट कर सो गया था वापस। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे होता कि वो सिसकियां लेता, और जैसे ही सिसकियां लेता तो वो पूरा का पूरा हिल उठता था बच्चा। और इधर मालती भी आराम से सो रही थी। यहां पर मालती का परिवार, अज्ञे जी, सब के सब सो जाते हैं। अज्ञे जी को भी विचार करते करते पता नहीं कब नींद आ जाती है, और वहां पर कहानी का अंत होता है। इस कहानी की 2 बातें हैं। पहली बात, जो पहले गैंग्रीन नामक शीर्षक से ये कहानी प्रकाशित हुई थी, इसमें तो इस प्रश्न को अज्ञे जी ने उठाया है कि गैंग्रीन एक बड़ी समस्या है। हालांकि वर्तमान में लोग इतने लापरवाह नहीं है, पहले लोग बहुत ज्यादा लापरवाह थे। एक कांटे के चुभने से और कोई भी व्यक्ति मर सकता है, तो इसलिए हमेशा हर एक व्यक्ति को अपनी सेहत के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। दूसरी बार ये कहानी प्रकाशित हुई रोज के नाम से, और इस रोज कहानी में इन्होंने मालती के माध्यम से हर घर की महिला की कहानी बताई है कि किस प्रकार से एक बच्ची अपने पिता के घर में शैतानियां करती है, नटखट होती है, और किस प्रकार से वो बड़ी होती है, स्कूल में किस प्रकार से रहती है, बाद में उस वही लड़की, वही शैतान बच्ची, और किस प्रकार से एक युवती के रूप में उभर कर आती है, वो बिल्कुल सीधी हो जाती है, वो परिस्थितियों को, हर परिस्थिति को कैसे सामान्य तौर पर संभाल लेती है। उसे न ज़्यादा दुख होता है, न ज़्यादा तकलीफ होती, तो न वो ज़्यादा खुश होती है, वो हमेशा अपने रोजाना के काम करती रहती है। और ये हर घर की महिला की कहानी है, जिसको लेखक ने मालती के माध्यम से रोज कहानी में प्रकट किया है। और इस कहानी में प्रत्येक काम के लिए हर बार ये बताया गया है कि ये रोज का काम है, और रोज के बारे में बार बार आ रहा है, इसीलिए उन्होंने दोबारा इस कहानी का शीर्षक बदला था। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी, और इस प्रकार की नीरसता से जो लेखक ने सवाल उठाया है कि ऐसा क्यों, ऐसी काली छाया घरों पर क्यों, यानी इस जिंदगी में उत्सव भी होने चाहिए, उत्साह भी होने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी जीवन में होना चाहिए, और इसको भी आप अपनाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।